Good morning, dear students. Welcome in science class. As you know, chapter fuel is going on, and we have discussed many topics of this chapter, like types of fuels on the basis of states like solid, liquid, and gas, and renewable, non-renewable resources, and their uses also. We have discussed also about the fossil fuels, coal, petroleum, and क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं एंड नेचुरल गैस. दीज आर द मेन फॉसिल फ्यूल्स. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास एंड सम क्वेश्चंस आर देयर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. मीन्स स्टेट के बेस पे हम फ्यूल्स को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. दीज आर द थ्री: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. विच फ्यूल इज़ नोन एज बेटर ग्रीन फ्यूल. दैट इज़ CNG, बेटर ग्रीन फ्यूल. मीन्स ऐसा फ्यूल जो पॉल्यूशन नहीं करता और आपको कम अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी देता है. दैट इज़ द ग्रीन फ्यूल विच इज़ नॉट कॉजिंग एनी पॉल्यूशन और लेस पॉल्यूशन. दैट इज़ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन गैस सिलेंडर्स फॉर कुकिंग. आपके किचन में जो सिलेंडर्स हैं उसके अंदर कौन सा फ्यूल है और उसकी स्टेट क्या है. दैट इज़ इन द गैसेज फॉर्म and that is LPG, liquefied petroleum gas. Which fuel is used in aeroplanes. एरोप्लेन्स में कौन सा फ्यूल होता है. दैट इज़ केरोसिन बेस्ड फ्यूल और बहुत रिफाइंड फ्यूल होता है ये. दैट इज़ स्पेशल नेम इज़ गिवन टू इट. दैट इज़ एविएशन टर्बाइन फ्यूल. नेम थ्री मेन फॉसिल फ्यूल्स: कोल, पेट्रोलियम एंड यहाँ पे क्या आएगा, नेचुरल गैस. इट्स नॉट ओनली गैस, इट्स नेचुरल गैस. इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर द रीन्यूएबल सोर्सेज. रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो कम टाइम में जल्दी से रिप्लेनिश हो जाते हैं, बन जाते हैं और जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, जिनको बनने में बहुत कम टाइम लगता है. क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्स है? येस. वाटर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है अगर आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे. अभी हम कहते हैं कि डोंट वेस्ट वाटर, क्योंकि जो यूजेबल फॉर्म है वाटर की वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकती है अगर हम आज की जनरेशन वाटर को वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो. सो वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. एंड येस, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज वाटर इज़ इजीली अवेलेबल. और कोल, पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स जिनको बनने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, वाटर जो है वो आपको इजीली अवेलेबल है और बहुत जल्दी बन जाती है उनकी कंपैरिजन में. दैट्स व्हाई इट इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ गुड फ्यूल. क्या क्वालिटीज़ हैं एक गुड फ्यूल की. हमें पता कैसे चलता है कि ये ग्रीन फ्यूल है, ये गुड फ्यूल है और ये गुड फ्यूल नहीं है. तो सबसे पहली बात, हाई कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू मींस एनर्जी. अगर हम सिंपल उसमें सेंस में कहें तो कि जो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, these are having high calorific value. और वो एक गुड फ्यूल का सबसे अच्छा करेक्टर है. सेकेंड, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक चिंगारी मिलते ही बिल्कुल एक्सप्लोजन हो गया, आग लग गई, जैसे कि हाइड्रोजन गैस होती है. और ऐसा भी नहीं कि आप जलाते रहो, उनको जलने में बहुत टाइम लगे, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़े. तो जिनका टेम्परेचर ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा हाई होता है, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो एक गुड फ्यूल की क्वालिटी है. कॉज नो पॉल्यूशन टू द एटमॉस्फेयर ऑन द कंबशन. ऑब्वियसली इको फ्रेंडली होने चाहिए, एनवायरनमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. और कंट्रोलेबल रेट ऑफ कंबशन, कि आप उसे कंट्रोल कर सकें, जब आप उसे बंद करना चाहें आप इज़िली बंद कर सकें, आपके आउट ऑफ कंट्रोल ना हो कि आग बहुत ज़्यादा लग जाए. ईज़िली अवेलेबल इन प्लेंटी एंड चीप इन द कॉस्ट. बहुत सारी अमाउंट में ईज़िली अवेलेबल भी होने चाहिए और कॉस्ट भी कम होनी चाहिए. ईज़ी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ईजी होना चाहिए. एंड ईजी टू स्टोर ऑल्सो. एंड डजंट प्रोड्यूस स्मोक और लीव ऐश. ऑब्वियसली पॉल्यूशन किससे होता है, स्मोक से, या फिर वो राख जो बच जाती है
और ऐसे फ्यूल्स जिनका कोई ऐश नहीं बचता, कोई राख नहीं बचती, जैसे सिलेंडर है उसकी हम एलपीजी यूज़ करते हैं, वो साथ साथ ही बर्न हो जाती है, सीएनजी साथ साथ बर्न हो जाती है, जैसे वुड की ऐश बच जाती है जलाने के बाद, तो वो एक टाइप का कार्बन जो है मटेरियल, वो एनवायरनमेंट में जब वो फ्लाई ऐश उठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। जैसे पराली जलाना आजकल के टाइम में एक उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, और आप देखते हो कितना पोल्यूशन हो जाता है उससे, है ना। तो ये इस टाइप के जो फ्यूल्स हैं वो हम यूज़ नहीं करते हैं, कम करते हैं, कम करने चाहिए। दीज आर द मेन क्वालिटीज़ ऑफ द गुड फ्यूल। योर बॉडी इज़ अ फाइनली ट्यून्ड व्हीकल, गिव इट गुड फ्यूल एंड इट विल टेक यू प्लेसेस। ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी के लिए फ्यूल है वो अच्छी डाइट है, हेल्दी डाइट है, सो यू शुड ईट हेल्दी फूड। तो अब हम ऐसे फ्यूल्स कौन कौन से हैं जो आजकल हम यूज़ कर सकते हैं, जो पहले हम यूज़ किया करते थे उनसे पोल्यूशन ज़्यादा हुआ करता था, या फिर कोल पेट्रोलियम की जगह जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो कौन से फ्यूल्स हैं जो कम पोल्यूशन कॉज करते हैं? CNG एंड LPG। दीज आर द गैसेज फ्यूल्स ऑब्वियसली एंड कॉजिंग लेस पोल्यूशन, compressed natural gas and liquefied petroleum gas. Electric vehicles and solar vehicles. Electric scooties are now in trend, and obviously cycles are also now in trend, bicycles. If you want to do exercise for exercise purpose, and you can go from one place to there using cycles instead of यूजिंग स्कूटी और बाइक, है ना। पेट्रोल भी सेव होगा और आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, एंड थर्ड एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, है ना। Electric vehicles use solar vehicles can be a very good substitute for vehicles that use fossil fuels। मतलब fossil fuels जो vehicles यूज़ कर रहे हैं उनकी जगह हम कौन सी कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक vehicles भी कर सकते हैं और solar vehicles भी। जहाँ ईज़िली ये चीज़ें यूज़ हो जाए वहाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा कि हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचा सकें। Such vehicles don't make any noise and do not cause any pollution। Obviously इनकी कोई आवाज़ भी नहीं होती है, और पता भी है आपको, और कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। तो और क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम फ्यूल्स को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं? अलग अलग डस्टबिन्स होने चाहिए, ये भी हमारा एक बहुत अच्छा पार्ट है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का। कुछ कॉमन सी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक में ऐसा मटेरियल डालो जो ऑर्गेनिक है, एक में ऐसा मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसको आप नहीं जो एनवायरनमेंट के साथ मिक्स नहीं होता, उसको उसके लिए अलग, जैसे अब ये अलग अलग हमने ये बनाए हुए हैं, लाइक पेपर्स एक डस्टबिन में, सेकंड में प्लास्टिक, एंड थर्ड वन फॉर बॉटल्स। और सबसे अच्छा मेथड दैट इज़ रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। कोई भी मटेरियल अगर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं इट्स बेटर, उसे रीयूज़ करिए। जिसका कम यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो उसको रिड्यूस करिए। और कोई मटेरियल अगर आप रिसाइकल कर सकते हैं तो उसे फेंके नहीं, उसे वेस्ट वाले को दे दीजिए, ताकि वो फैक्ट्रीज़ में जाके फिर से क्या हो जाए, रिसाइकल, ताकि उसको फिर से नया बनाने के लिए हमें न्यू प्रोडक्ट्स नहीं लेने पड़े, जिसमें मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब एक एग्जांपल ले लीजिए पेपर का। अगर आपको न्यू पेपर हम ले रहे हैं बिल्कुल, तो उसके लिए पूरा प्लांट कट करना पड़ेगा, वुड पल्प बनेगा, वो फैक्ट्रीज़ में जाएगा, मशीन्स चलेंगी, उसके लिए फॉसिल फ्यूल चाहिए, और उसके साथ साथ वो बनेगा, फिर उसके बाद आपके पास आएगा। और एक यही जो वेस्ट पेपर है आपने यूज़ किया हुआ है और उसे रीयूज़ करना है, तो हमारी आधी एनर्जी लगती है उसमें, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स की जो फ्यूल्स की कंजप्शन है वो भी क्या हो जाती है, कम, और ट्रीज़ भी क्या हो जाते हैं, सेव। सो एक एक हमारा एफ़र्ट हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, और हम ऐसे छोटे छोटे एफ़र्ट्स करके काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट को क्लीन भी रख सकते हैं और अपनी एनर्जी को सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्विच ऑफ द लाइट्स, एनीथिंग, फैन, AC, व्हेन दीज आर नॉट इन यूज़। नहीं ज़रूरत तो साथ साथ उसे स्विच ऑफ कर दीजिए। सेव फ्यूल्स एंड सेव आवर प्लेनेट। ऑब्वियसली हाउ कैन वी कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं
राइड अ बाइसिकल और वॉक मोर, जिससे आप हेल्दी भी रहेंगे और एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा। और क्या क्या कर सकते हैं? कारपूल। कारपूल मीन्स कि अगर आपने सेम प्लेस पे जाना है और आप एक ही एरिया में रहते हैं तो अलग अलग अपने बाइक स्कूटी पे जाने की बजाय आप सभी इकट्ठे जा सकते हैं, है ना। तो जिससे फ्यूल भी सेव होगा और एनर्जी भी सेव होगी और आपका डेस्टिनेशन एक ही है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। रिसाइकल, मटेरियल्स रिसाइकल होने चाहिए। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, रीयूज़ कर सकते हैं। शट ऑफ एंड अनप्लग व्हेन नॉट इन यूज़ एंड यूज़ अल्टरनेटिव्स एनर्जी सोर्सेज। जो ऐसे सोर्सेज जो ईज़िली अवेलेबल है उनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इनका यूज़, विंड से जो हमें एनर्जी मिलती है उनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। विंड पावर, क्या क्या होते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज? विंड पावर, सोलर एनर्जी, प्लांट बेस्ड एनर्जी, जियोथर्मल जो अर्थ की एनर्जी होती है, अर्थ की जो हीट होती है, बायोमास, ऑर्गेनिक वेस्ट से जो एनर्जी बनती है, वाटर। These are some pictures of posters, and this is the activity for you, that you have to draw at least one poster in your fair notebook regarding save fuel and save earth. Okay, one is also given in your book and you have to draw it, and some 2-3 examples are given here. You can draw. These are the posters and this is activity for you. So this is all about the chapter. Read the chapter carefully and draw this in your notebook after practice in your rough notebook. So have a good day. Thank you.